और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब यूजीसी की भी कर लेते हैं। दरअसल यूजीसी के नए नियम इक्विटी रेगुलेशन पर सवर्ण समाज का विरोध और तेज होता जा रहा है और इस नए कानून से जयपुर में भी इस वक्त बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। सवर्ण खफा बताए जा रहे हैं। यूजीसी एक्ट को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। लोग प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अब विरोध के स्वर जो है उठने लगे हैं। विप्र समाज, राजस्थान विप्र समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जयपुर की आम जनता है, पूछते हैं क्या कुछ स्थिति इसके पीछे है। सर, क्या नाम आपका? सुनील उदैया, संस्थापक विप्र महासभा। क्यों गरमा रहे हैं? मुद्दा काहे बात का क्रोध आ रहा है? सरकार चूंकि ये कह रही है कि हम तो समानता का व्यवहार लेके इस एक्ट को लेके आए हैं। समानता रखिए ना, फिर हम भी तो यही कह रहे हैं, समानता रखिए। लेकिन ये कह रही है सरकार, एक मतलब इस एक्ट को अगर हम देखें तो एक शोषक वर्ग है और एक जिसका शोषण हो रहा है ना, एक शोषण करने वाला। तो जिसका शोषण हो रहा है वो ये कह रहा है, वो वर्ग, कि अगर आप शोषण नहीं करते हैं तो काहे परेशान हो रहे हैं, फिर इसको स्वीकार कर लीजिए अगर आप देख ही रहे हैं समानता की दृष्टि से। नहीं, इसका SC/ST एक्ट को उठा करके यदि देखें, 90% मामले उसमें झूठे पाए जाते हैं। लेकिन उस झूठे मामले के बाद में जो व्यक्ति पीड़ित सफर करता है, इतना लंबा जो मानसिक प्रताड़ना झेलता है, उसका क्या? आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार ने, यूजीसी ने एक आग सी लगा दी है। जिस तरह से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग पूरा भारतवर्ष, सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज झेल रहा था, उस दुरुपयोग से पीड़ित था। अब उसी दुरुपयोग की परिपाटी को लागू करने शुरू कर दिया इन्होंने, प्रारंभ कर दिया। वो वर्ग ये कह रहा, अनुच्छेद 19 जो है संविधान का, समानता का अधिकार की बात कर रहा, वो तो कह रहे हम तो समान ही तो बैठना चाहते हैं। अगर आप हमें बगल में बिठाने के विरोध में नहीं है तो फिर काहे का क्रोध, क्यों उतर रहे हैं आप लोग सड़कों पे? नहीं, कौन नहीं बिठा रहा? अरे तो सर पे बैठ गए, कहाँ बगल की बात कर रहे हो आप? अरे तो सर पे बैठ गए, सर पे। ये तो पैसे के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, पैसे मिलते हैं SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पर। आपको भी लगता है ये जो कह रहे हैं, आपको लगता है ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये मैडम। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस बिल को लाने से पहले, या जो भी ये नोटिफिकेशन लाए हैं, नोटिफिकेशन लाने से पहले सरकार ने कोई इसमें एनालिसिस किया था कि कितने % इस तरह के मामले हुए? अगर कुछ आंकड़े मैं भी आपको बताता हूं कि 0.018% का आंकड़ा अगर निकल के आया था। वो भी उसके मुद्दों पर जाएं, उसकी अगर गहराई पर जाएं तो उसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। और केवल अगर ये जो बिल को लाने के लिए ये आंकड़े 0.018% का आंकड़ा, क्या ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई है? आप लोग विरोध में खड़े हुए हैं, वैसे एक पक्ष जो है इसके समर्थन में भी खड़ा हुआ है। मैडम, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हमारी रक्षा के लिए बोल रहे हैं। आप फिर इसमें एक क्लॉज शामिल करो कि जिसने गलत शिकायत की उस गलत का भी तो कुछ होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हो समानता नहीं है, ये हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो कानून बना रहे हो उसमें हमारी सुनवाई क्यों नहीं? हमारे ऊपर अगर आपने गलत कोई भी आक्षेप लगा दिया, उस आक्षेप का क्या होगा? आपको लग रहा है कि हिंदुओं में भी आपस में अब मतभेद पैदा हो रहे हैं? बिल्कुल, सबका मत बिल्कुल सही है और ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अभी तक तो ये बड़े लोगों के बीच में थी, पर बच्चों का मन बिल्कुल स्वच्छ होता है और स्कूल एक तरह से मंदिर कहते हैं हम, शिक्षा का मंदिर। पर अगर वहाँ इस तरह का माहौल होगा कि बच्चे ये चीज जानते हैं कि हमें, अगर ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको डाउन करने के लिए हमारे पास ये हथियार है, ये लड़की है, इसको ब्लैकमेल करने के लिए ये हथियार है, तो इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा गंभीर हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है, विवेकशील है। हम सब उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पे पुनः विचार किया जाए और भाईचारे को खत्म करने वाला जो ये कानून है उसमें संशोधन किया जाए पुनः। देखिए, बिल्कुल राजस्थान की राजधानी में अपने अपने तरीके से इस एक्ट का विरोध हो रहा है। विप्र समाज के कुछ लोग हमारे साथ थे पुरजोर। ये देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं हम, जयपुर राजस्थान की राजधानी से। अगर इस काले कानून, यूजीसी काले कानून को वापस नहीं लिया गया, जातिगत शब्दों को नहीं हटाया गया, तो जयपुर राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आपकी कुर्सी के पाए हिला देंगे हम। 1 फरवरी आने वाली 1 फरवरी 2026 को जयपुर में शहीद स्मारक पर बहुत बड़ी महासभा कर रहे हैं इस संबंध में, और हम बता देंगे कि स्वर्ण एकता क्या है, ब्राह्मण एकता क्या है। देखिए, बिल्कुल यूजीसी एक्ट को लेकर आवाज जो है अब
जोर शोरों से निकल रही है, अलग अलग तरह से विरोध की बातें हो रही हैं। करणी सेना जो है वो भी इसके खिलाफ जाकर ये बोल चुकी है कि अगर ये एक्ट वापस नहीं लिया जाता है तो जंतर मंतर दिल्ली में जाके आंदोलन होगा। अनिल भाई साहब कह रहे हैं कि 1 फरवरी को अगर ये एक्ट वापस नहीं लिया जा सकता, इसमें कोई संशोधन नहीं होता है, तो फिर ये भी आंदोलन करेंगे। तमाम वर्ग जो है निकल कर अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि ये दृश्य जो है इस पर सरकार को सोचना होगा, लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है, ये पूरा मुद्दा इस समय बीजेपी के लिए गले की फांस बना हुआ है। जोगेंद्र सिंह के साथ सपना शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर।